अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात डिस्कस करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपने स्किप कहीं पे भी नहीं करना। और जिस तरह से मैंने इस चीज़ को समझने में बड़ा काफ़ी टाइम लगा मुझे, तकरीबन 5-6 माह लगा लो, लेकिन शुक्र अल्लाह का बात समझ में आई। तो ये आजकल हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर देखा है कि जब मैरिड एक लड़का और एक लड़की की जब शादी होती है, यानी कि जब वो दोनों आपस में एक बंधन में बन जाते हैं, यानी कि एक मैरिड लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि हमेशा 95% जो हमारे लड़ाइयाँ वगैरह जो शादी के बाद होती हैं ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग पे होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और थोड़ा सा इंसान को समझ नहीं होती, स्पेशली जिनकी शादी हुई होती है, ना लड़की को ना लड़के को। होता पता है क्या है, मैंने एक चीज़ आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट आज शेयर करनी है, वो ये कि होता ये है कि एक माँ है ना, जब वो अपनी औलाद को पैदा करती, इतने छोटे से इतने बड़े को, अपने बेटे को बड़ा किया पाल पोस के, ठीक है। और अचानक वही बेटा शादी के बाद अपना सारा टाइम 24 आवर अपनी वाइफ को दे, ठीक है। और अम्मी को अचानक से इस तरह से इग्नोर करना, ये नहीं कि उसके दिल से अपनी माँ के लिए मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा शादी के बाद चेंजिंग्स आती हैं। और इस तरह से होती हैं लड़ाइयाँ ना। और 99% ये होता है कि सारा क्रेडिट कार्ड मिलता है वाइफ को, वाइफ ने पट्टियों पे चलाया हुआ। आज आप कहोगे मैं पता नहीं किस तरह का अजीबो-गरीब आपके साथ टॉपिक शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट वन है। और हमारे सोसाइटी में 99% जो है ना, ये मामला चल रहा है और ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पे चलता है। कोई भी किसी ने पट्टियों पे नहीं लगाया होता। और अगर आप मेरे भाई सुन रहे हो और अगर आपकी शादी हुई हुई है और आपकी फैमिली में मसला चल रहा है, तो इसमें आपकी अम्मी कहीं पे भी नहीं गलत, ना आपकी वाइफ कहीं पे गलत है, और ना आप कहीं पे गलत हो। बस थोड़ा सा आप अपने माइंड में ये एनालिसिस करो कि एक माँ है ना, और उसने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया, और हम तो उसकी एक रात का भी जो है ना ध्यान नहीं दे सकते। और आप खुद सोचो कि अगर आपकी वाइफ, आपने देखा ही होगा शादी के बाद क्या होता है कि वाइफ आपको 1 घंटे के लिए भी दोस्तों के साथ नहीं जाने देंगी, और अगर वो जाने भी देंगी वो ये कहेंगी कितने टाइम तक आ जाओगे? अच्छा 9 बजे जा रहे हो, तो इसका मतलब पूरे 10 बजे तक आप इधर आ जाओगे? हाँ, आ जाऊँगा। अब 10 मिनट भी आप लेट हो जाओ ना, तो वाइफ आपके साथ 100% लड़ाई करती है। ये क्या बात हुई? आपको मैंने पता भी था, मैंने आपके बगैर खाना नहीं खाती, या मैंने आपके साथ ये चीज़ देखनी थी, या मैंने आपके साथ बाहर जाना था, या मुझे टाइम नहीं देते, ये वो, ठीक है। तो इस तरह की 100% बातें होती हैं। तो आप एक दफ़ा, अगर आप मेरे भाई सुन रहे हो और अगर आप शादीशुदा हो, उनके लिए स्पेशल की मैसेज है। तो आप देखो कि आपकी वाइफ अभी मतलब कि शादी हुई है, ठीक है, कि अल्लाह ताला एक ऐसी इंट्रैक्शन, एक ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है, लेकिन माँ का भी, माँ की मोहब्बत भी देखो ना। आप देखो कि आपकी वाइफ आपके बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती, तो आपकी माँ भी तो है ना। आप अचानक अपना सारा टाइम अपनी वाइफ को दोगे, या फिर अपना सारा टाइम, और आपके माइंड से, ये नहीं मैं कहती कि आप भूल जाते हो अपनी माँ को, लेकिन ये है कि आप भूल ये चीज़ जाते हो कि आपकी माँ, यानी कि अगर आपकी वाइफ आपके बगैर नहीं रह सकती, तो आपकी मामा भी आपके बगैर नहीं रह सकती। तो दोनों को एक मुकाम पे रखो, वाइफ को अपनी जगह और माँ को अपनी जगह। और 99% पता है क्या होता है, यही मामलात हर घर में ही चल रहे होते हैं। जो सास होती है उनका बेसिकली मसला यही होता है कि आप जो है ना, यही कि सारा जो मेरा बेटा चेंज हो गया, इसको माँ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी सोसाइटी की आम बात है, ठीक है। ये किसी को मैं नॉमिनेट नहीं कर रही या किसी को नहीं, हर घर में ये मसला चल रहा है। मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे होता है, अक्सर शादी के बाद बेटा देखिए चेंजिंग्स तो आएंगी ना, 100% आएंगी, लेकिन ये कि बेटा अगर थोड़ा समझदारी से काम लेके, नहीं यार, माँ को भी अपनी जगह रखना है और बीवी को भी अपनी जगह पे रखना है, ठीक है, और टाइम दोनों को दे। तो मेरे ख्याल से अगर अचानक ये कुछ ऐसे होते हैं कपल जो ज़्यादा ही टाइम फिर अपनी वाइफ को देने बैठ जाते हैं, और इस तरह से फिर माँ भी तो डिसहर्ट होगी, उस बेचारी ने इतने छोटे से बड़ा पैदा किया। और फिर वो पता है क्या होता है, इस तरह से वो इख्तिलाफ़ात आप तक नहीं आएंगे, भाई आप तक नहीं आएंगे, आपकी वाइफ तक आएंगे। यार ये मेरी इसने पता नहीं इसके ऊपर क्या तवीज़ फैला दिए हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे बेटे को हो क्या गया है, मेरे बेटे के शायद कान भरती रहती है सारा दिन, मेरे बेटे को कहती, मेरे खिलाफ़ करती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता भाई, आपके सिर्फ ये काम करने की वजह से ना
माँ आपके साथ तो नहीं करेगी, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, फिर घर में लड़ाई झगड़े, फिर फसाद चलेंगे। तो आप क्यों नहीं आप ऐसा करते, आप जॉब पे जा रहे हो, जॉब पे जाने से पहले रात को तो वैसे ही वाइफ के साथ, एंड देन सुबह जब आप जाने लगे हो, वो तो टाइम उनके साथ ही होता है ना। जब सुबह जाने लगे, माँ को ज़रा हक कर लिया, प्यार कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा माँ के पास बैठ लिया, उसके बाद दोबारा जब रात को आए, जो भी चीज़ लेके आए पहले माँ के साथ शेयर की, ठीक है, क्योंकि माँ जैसा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में। उसके बाद अपनी वाइफ को अपना टाइम दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ही आते सारी आए, देखिए चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन आप ये देखो कि जिस माँ ने पैदा किया, वो अगर आज आपकी वाइफ आपके बगैर नहीं रह पा रही, एक घंटा नहीं रह पा रही, तो फिर आपकी मामा का भी तो हौसला है ना। तो शायद अल्लाह करे, ये जिस तरह से मैं आपको समझ, पता नहीं मैं समझाने में भी कामयाब हुई हूँ कि नहीं, लेकिन मेरा जो माइंडसेट था, लाइक जो मुझे फ़ील हुआ कि जो हमारी सोसाइटी में आम बात पाई जा रही, वो मैं आज आपके साथ शेयर किया मैंने आपके साथ। तो यही कि कोई भी ना आपकी मामा आपकी वाइफ की दुश्मन है, ना वो आपकी दुश्मन है। और माँ तो कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोची, लेकिन बस यही है कि माँ आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। वो ना आप औलाद के अगेंस्ट तो कभी हो ही नहीं सकती, और ना वो आपकी वाइफ के अगेंस्ट है। बस जब आप उनको टाइम देना छोड़ देते हो ना, जब आपके अंदर एक चेंजिंग 100% आती है, जैसे पहले अपनी मामा के पास आल टाइम रहना, फिर वाइफ आ जाती है, फिर प्यार ज़रा करना पड़ता है, हाफ हाफ हो जाता है ज़रा, तो वो फिर क्या होता है कि माँ माँ ही होती है भाई, माँ जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं आपको पहले बता दूँ। तो यहाँ पे आके आप गलती ये कर देते हो, फिर सब कुछ वाइफ को समझ लिया, और माँ को जब भूल जाते हो, तो यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो घर में फसाद पैदा होते हैं, और वो फिर सारा क्रेडिट जो है ना आता है आपकी वाइफ पे है। तो मेरी उन सबसे लाइक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक बात याद हमेशा रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाती है ना। आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे ना हमारे माँ बाप कुछ होते भी हैं, बताते होंगे, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप बताते ही नहीं कि बेटा शादी का असल मतलब क्या है। बहुत बर्डन पड़ता है शादी के बाद, आपको पता है इंसान की ज़िंदगी में ना। मुझे भी नहीं पता था शादी के बाद पता है क्या होता है। पता सारे रिश्ते देखने पड़ते हैं, सास ससुर नंद, भाभी देवरानी जेठानी, और मामी चाची, पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं, फिर सबको देखना पड़ता है, सारे रिश्ते देखने पड़ते हैं। शादी जस्ट एक दो आदमियों का नाम नहीं, एक पूरी फैमिली का नाम है, एक ख़ानदान का नाम है, फिर सबको टाइम देना पड़ता है, और बेसिकली वो बेचारे दो चक्की में पिस जाते हैं जिनकी शादी हुई होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सबको टाइम दे दे के शायद अपनी ज़िंदगी को टाइम नहीं दे पाते। उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है, और ज़्यादा ही फिर ज़्यादा ही टाइम दोस्तों को, ज़्यादा ही टाइम बाहर, और वाइफ बेचारी का कोई नहीं पता, अता पता ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ही वाइफ के अंदर चले जाते हैं, लाइक वाइफ के अंदर नहीं, मैं कहती सॉरी, ये आपका और आपकी वाइफ का मसला है, लेकिन कहने का मतलब ये है, फिर वो भूल जाते हैं यार मेरे ये भी रिश्ता था, ये भी रिश्ता था, इसको भी टाइम देना था, इसको भी देना था। तो वो ये ना चक्की में पीसी जाती थी। तो जब शादी से पहले ना, पहले लाजमी इंसान को ये गाइडलाइन होनी चाहिए, लाइक मिलनी चाहिए कि शादी का बेसिकली मतलब क्या होता है। उसके बाद एक चेंजिंग बहुत बड़ी आ जाती है, लेकिन यह है कि बहनों को भी टाइम देना होता है। और आपकी मज़े की बात बताऊँ, अगर आप मेरे भाई हो तो मेरा ये स्पेशली मैसेज है, और अगर मेरी बहन हो उनके लिए भी। लेकिन यह है कि लड़की तो चलो शादी के बाद जब अपने मायके आती है ना, लाइक अपने ससुराल आ जाती है, तो उसको फिर अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के आती है, ठीक है। तो खैर उसकी तो ज़िंदगी बस वो फिर वही होती है ना, जहाँ वो असल घर तो वही होता है। लेकिन जो लड़का होता है ना, बेसिकली उनके लिए मेरा ये मैसेज है, वो ये कि ज़िंदगी में ना अपनी ये बात याद रखिएगा, आपके साथ सिंसेयर जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी, आपको एक बात बताऊँ, आपके साथ सिंसेयर आपकी माँ, आपके आपके जो अब्बू हैं वो, आपके बहन भाई, खून का जो रिश्ता है, बहन भाई माँ बाप, ये एक ऐसा रिश्ता है, ये ऐसा प्योर रिश्ता है जो खून का होता है, और वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। बस रिश्ते ख़राब होते हैं अम्मी अब्बू से, बहन भाइयों से, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जब आप सबको वैसे ही टाइम दोगे जैसे शादी से पहले देते थे, वैसे ही बात करोगे जैसे पहले बात करते थे, तो यकीन करें कभी भी घर में लड़ाई हो ही नहीं सकती। वो फिर पता है क्या होता है, वो फिर सारा जब आप वो टाइम नहीं देते या उस तरह से लोगों के साथ रहते नहीं, अपने बहन भाई के साथ या अम्मी अब्बू के साथ नहीं रहते, तो वो फिर सारा क्रेडिट आता है, जनाब ये लड़की आई है इसकी वजह से हुआ है, और वो बेचारी पीसी जाती है। और फिर जब आपकी वाइफ को कोई गलत कहेगा, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर यहाँ से आके लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बजाय ये कि लड़ाई मज़ीद बढ़े, हम क्या करें, हम ये करें कि माँ को माँ की जगह पर रखा, बहन भाई को बहन भाइयों की जगह पर रखा, और वाइफ को एक अलहदगी में।
यानी कि सबको टाइम देना पड़ता है। इक्वल जब टाइम दोगे तो कभी भी लड़ाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ भी तो आपसे बड़ी मोहब्बत करती है ना, उसने तो पैदा किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपके साथ छोटी-छोटी मैंने बातें शेयर की, तो आपको अच्छी लगी होंगी और समझ भी आई होगी। आपने अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर करना है, और ताकि उनको भी आपकी वजह से कोई अच्छी गाइडलाइन मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।